झारखंड के जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों ने करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही विनय सिंह अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक उनकी मौत मौके पर ही हो गई और चश्मदीदों का तो ये भी कहना है कि हमलावर बाइक सवार थे। सनसनीखेज वारदात के बाद भारी तनाव का माहौल है जमशेदपुर में। समर्थकों और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन ने सहयोग करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से करनी सेना ने हाईवे को जाम किया है और सड़क पर आगजनी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खेत में आखिर कैसे पहुंचा विनय सिंह का ये शव, इसी के साथ साथ जो मर्डर मिस्ट्री है उसको सुलझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद अब जो समर्थक है उन्होंने अब यहां जमकर हंगामा किया। तस्वीरें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों के बारे में, हत्यारों के बारे में कोई सुराग मिल सके। हालांकि पुलिस ने बताया कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का शव बालीगुमा में नेशनल हाईवे से लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक खेत के पास मिला है। उनके शव के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद की गई है। पिस्टल के साथ साथ उनके बगल में एक स्कूटी भी मिली है। विनय सिंह का मोबाइल भी वहीं से मिला है। विनय सिंह वहां कैसे पहुंचे इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि उनके समर्थकों को कहना है कि हत्या किसी और जगह की गई है और उसके बाद उनके शव को ला करके यहां पर खेत में फेंका गया है। हम लोग खोजते जब आए लोकेशन में तो उसका विनय कुमार का डेड बॉडी पाया गया है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? बरामद वो डेड बॉडी के सामने से एक कंट्री मेड पिस्टल है और वो बरामद हुआ है और उसका मोबाइल और मृतक का स्कूटी घटनास्थल से बरामद हुआ है। बॉडी में काफी चोट आई है, देख रहे हैं काफी जैसे रगड़ा हुआ हो। अब वो तो देखिए चोट दिख रहा है, उस चोट को क्लियर हो जाएगा कि चोट मारने से, घसीटने से किस कारण से हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा। और देखिए वारदात के बाद क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी की धोखे से हत्या की गई है। 48 घंटे में सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन ये सुनिश्चित करे, वरना हम लोगों द्वारा इन हत्यारों और साजिशकर्ताओं को घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये करनी सेना की तरफ से चेतावनी दी गई है। सभी जमशेदपुर पहुंचे और अंत तक डटे रहे। जय छात्र धर्म, ये करनी सेना की तरफ से कहा गया है। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुने, शीघ्र अति शीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है, उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा और इन हत्यारों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कामरान जुड़ चुके हैं। कामरान, पुलिस क्या कह रही है, किस पर शक है, किसने की हत्या? पुलिस तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और कल जब करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या हुई थी उससे पहले वो घर से निकले थे। नॉर्मल बातचीत हुई थी अपने परिवार वालों से, लोगों से, और फिर अचानक से उनका मोबाइल जो है वो ट्रेसलेस हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया। लेकिन मोबाइल के जब डिटेल्स निकाले गए तो जिस जगह पर पुलिस पहुंची वहां पर उनका शव बरामद हुआ। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और लास्ट उनकी किनसे बात हुई थी, तमाम चीजों को लेकर बातचीत किए है, तफ्तीश आगे जारी है। लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद गुस्सा जमशेदपुर में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। कल कामरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई आपसी रंजिश, क्या कोई विवाद, कोई किसी से पहले दुश्मनी, क्या कोई ऐसी जानकारी विनय सिंह के बारे में मिल पाई है? देखिए, हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस किसी भी मामले पर खुद भी खुल के कहने से बच रही है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहीं न कहीं जमीन का कोई मामला है। और इस हालांकि ये चीज ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बातें निकलकर सामने आ रही कि जमीन से संबंधित किसी मामले को लेकर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। ये हत्या महज इत्तेफाक नहीं, पूरी प्लानिंग की गई थी। विनय सिंह किस वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं और कहाँ जाना है, तमाम चीजों को लेकर रेकी की गई थी। तो पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और पुलिस को ये उम्मीद भी है कि जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा
हो जाएगा, क्योंकि तमाम चीज जो है वो सीधे तौर पर प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और एक पुलिस भी कह रही है कि पुलिस पर भरोसा रखे, जल्द ही कातिलों को वो पकड़ लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको याद होगा कि 2 साल पहले करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और पूरी दुनिया ने इस खौफनाक वारदात को देखा था। और अब एक बार फिर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या की गई है। हमलावर ने इन्हें भी गोली मारी है। अब सवाल उठने लगेंगे क्या इस हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का हाथ है, क्योंकि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी जयपुर में, उनके घर के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी, उस वक्त लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था।